तो अगर आपके पास भी एक ऐसी कार है जिसमें लगी हुई है पावर स्टीयरिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हो जो मारुति सुजुकी कार्स होते हैं और हुंडई की कार्स होती हैं उनमें लगी हुई है पावर स्टीयरिंग। तो अभी मेनली केसेस आ रहे हैं कि पावर स्टीयरिंग है जो कारों में लगी होती है वो बेसिकली चलती चलती कार में अटक जाती है, या फिर जो टायर घूमती है एक साइड, या फिर उसमें कई सारी प्रॉब्लम आ रखी है। और जब इस जैसे कि मारुति सुजुकी अल्टो है मेरे पास, इसकी पावर स्टीयरिंग की कॉस्ट के बारे में बात करें लगभग 26,000 कुछ की पड़ती है ये पावर स्टीयरिंग। सिर्फ मतलब कि जो यहाँ से और यहाँ तक जो पार्ट्स लगा होता है, जो यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हो ये कॉलम सा लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ तक का सिर्फ 26,000 रुपए का पार्ट आ रखा है। और हम इस वीडियो में मेनली ये बात करने वाले हैं कि आप अपनी कार की पावर स्टीयरिंग किस जो रीजन होता है जिससे कि अपनी कार की जो पावर स्टीयरिंग इतनी ज्यादा कॉस्टली पड़ती है वो खराब हो जाती है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपनी कार की पावर स्टीयरिंग को कैसे बचा सकते हो खराब होने से, और लॉन्ग टर्म तक कैसे सही ठीक तरीके से चला सकते हो, क्योंकि मेनली ये प्रॉब्लम आ रखी है पावर स्टीयरिंग। जैसे मारुति सुजुकी कई सारी कार्स देखी होंगी, स्विफ्ट डिजायर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रखी है अभी भी, और आती है कई सारी गाड़ियों में। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपनी कार में पावर स्टीयरिंग में कब जो किस रीजन होता है जिससे अपनी कार की पावर स्टीयरिंग वो खराब हो जाती है। तो नंबर 1 पे बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो अपनी कार में लगा होता है EPS, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा होता है जो भी पावर स्टीयरिंग लगी होती है। एक तो पावर स्टीयरिंग वो होती है हाइड्रोलिक पंप से चलने वाली, और एक वो होती है जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, जो यहाँ पे लगी होती है कुछ इस जगह पे, मतलब यहाँ पे। तो सिंपली इनका एक चीज होती है जो बैटरी से पावर आती है। जब भी हम अपनी कार की स्टीयरिंग को जिस तरह से मोड़ते हैं तो वो भी, जब हम कार को स्टार्ट करते हैं तो वो भी मोटर वर्क करती है, जिससे अपनी कार की पावर स्टीयरिंग इतनी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। जैसे आप देख पा रहे हो कितनी ज्यादा टाइट है, और जैसे स्टार्ट करूंगा तो बहुत ज्यादा ढीली हो जाएगी। तो मेनली खराब कहाँ से होती है, अगर अपनी कार की बैटरी से सही तरीके से पावर नहीं आएगी, मतलब कि बैटरी खराब होगी, या फिर उसमें सही तरीके से अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, तो अपनी पावर स्टीयरिंग खराब होने की चांसेस बन जाते हैं। और अपनी कार, मतलब दूसरी रीजन में आपको बता दूं, अगर अपनी कार में बैटरी सब ठीक है फिर भी अपनी कार की स्टीयरिंग खराब हो चुकी है, मतलब काम नहीं कर रही है, तो आप अपनी कार के जो फ्यूज लगे होते हैं, फ्यूज बॉक्स, उनमें चेक कर सकते हो। एक तो बॉक्स यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और एक बॉक्स अपनी कार की यहाँ पे कुछ इस जगह पे लगा होता है। तो दोनों में से फ्यूज चेक कर सकते हो। अगर फ्यूज में नहीं दिक्कत तो अपनी कार की पावर स्टीयरिंग में दिक्कत हो सकती है। और तीसरी चीज, अगर अपनी कार की स्टीयरिंग में कुछ भी तरह की दिक्कत आए तो अपनी कार, मतलब कि जो सेकेंडरी कार, मतलब 2015 मॉडल जो अभी यहाँ पे तो कार है नहीं है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रखी थी 1-2 दिन पहले, मतलब कि जो स्टीयरिंग अपनी आगे पीछे हो रही थी, मतलब आगे पीछे हो रखी थी, मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत आ जाती है जो कई कार्स में। अब बात कर लेते हैं मेनली कि अपनी कार की पावर स्टीयरिंग को मतलब कि कैसे बचा सकते हो आप खराब होने से। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर अपनी कार की पावर स्टीयरिंग में कुछ भी तरह की दिक्कत नहीं है तो आप नॉर्मली इसको ड्राइव कर सकते हो। मतलब कि एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है, अपनी कार कभी खड़ी हो तो अपनी कार की जो स्टीयरिंग को नहीं घुमाना, जिससे क्या होता है अपना जो EPS सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे लगा होता है, मोटर लगी होती है, उसमें बहुत ज्यादा लोड पड़ता है जब हम खड़ी कार में जो कार की स्टीयरिंग को घुमाते कुछ इस तरह से करते हैं जो लोग। दूसरी चीज वो होती है अपनी कार की अलाइनमेंट है वो सीधा रखना, मतलब अलाइनमेंट को कराते रहना, जिससे क्या होगा अपनी कार की स्टीयरिंग पे उससे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई टायर इधर की साइड जा रहा है, कोई टायर इधर की साइड जा रहा है, जिससे अपनी कार की स्टीयरिंग पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, जिससे भी अपनी कार की पावर स्टीयरिंग वो खराब हो सकती है। तो इसको भी आपको चेक करवा लेना चाहिए। और अपनी कार की जो टायर प्रेशर नंबर 3 पे आता है, अपनी कार का टायर प्रेशर है उसको ठीक करवा लेना चाहिए, मतलब कि 35 जो कंपनी रिकमेंडेड करती है उतना ही रखना चाहिए हमें कार जो टायर प्रेशर है वो। नहीं तो अपनी कार की जो, फिर से मैं बता रहा हूँ, अपनी कार की स्टीयरिंग में दिक्कत आ सकती है, फिर जो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। और कई जो मारुति स्विफ्ट है उसका लगभग मेरे हिसाब से लगभग 52 या फिर 50,000 रुपए कॉस्ट करता है जो पावर स्टीयरिंग वो, और इसका 26,000 कुछ के, 26-27,000 कुछ के। तो इसका चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इस चीज बहुत ज्यादा महंगी आती है, क्योंकि यहाँ से लेके और कुछ इतना सा जो पार्ट है यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे एक कॉलम है, इतना सा पार्ट है, हमें बहुत ज्यादा महंगे देखने में आते हैं। और जो मोटर की बात कर रहा था कुछ इस जगह पे लगी हुई है ये वाली। तो ये सारा सिस्टम वीडियो है वो, वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।